ये कैसी दूरियां। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। राज ने कहा, पागल हो, जो दिल में आया वो करने लगती हो। हाँ, शीतल ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। तुमने दिल्ली क्यों छोड़ा? तुमसे दूर होने के लिए फिर मुझे पास क्यों बुलाया? मजबूरी थी, कुछ पैसों की, कुछ दिल की। राज ने पूछा, अब भी मुझसे प्यार है? शीतल ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कहना तो चाहती थी, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ। जितना डूब कर तुमने मुझसे प्यार किया है, उतना ही मैंने भी तुमसे पूरी तरह से टूट कर चाहा है तुम्हें। मेरे शरीर के हर रोए में बस तुम ही बसते हो। पर अफसोस कि उसके ये शब्द उसके दिल तक ही सीमित रह गए, जुबान से वो कुछ भी नहीं कह सकी। राज ने पूछा, बोलो, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। कितना भी दुख हो, पर तुम्हारे करीब होती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। मैं खुद को तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ। बहुत दोस्त बने, कोई अच्छा तो कोई बुरा, पर तुम जैसा मुझे कोई ना मिला। खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर। दुनिया में अगर किसी को दिल से पाना चाहा है तो सिर्फ तुम्हें। मेरे लिए एक पल भी तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है राज। मैं जय के साथ घूमती जरूर थी, पर हर पल तुम्हारे बारे में सोचती थी कि काश तुम मेरे साथ होते। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें भी इसीलिए छोड़ा ताकि तुम अपने घर वापस लौट जाओ। जिंदगी के गम भुलाने के लिए गौरी की जिंदगी तुम्हारे साथ जोड़ दी। शीतल की आंख से आंसू बहने लगे। राज की आंखें भी भर आई थी। मैं घर वापस नहीं गया, मुझे आज भी तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार है, राज ने कहते हुए शीतल के माथे को चूम लिया। शीतल कुछ नहीं बोली। दोनों बातें करते करते सो गए। उन्हें सोए हुए कुछ घंटे के बाद शीतल बार बार करवटें बदलती, कई बार उठकर बैठ जाती, फिर सो जाती। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। राज, बहुत दर्द हो रहा है, शीतल ने राज को उठाते हुए कहा। क्या हुआ शीतल, क्या दर्द हो रहा है? पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है राज, कुछ करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। राज बोला, शीतल कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल चलते हैं। शीतल ने कहा, हॉस्पिटल दूर है और मुझे कहीं नहीं जाना, वहाँ पेन किलर रखी है, मुझे दे दो, शीतल ने इशारा करते हुए कहा। राज ने उसे दवा दी। शीतल की आंखों से दर्द के कारण आंसू बहे जा रहे थे। वो बच्चों की तरह रो रही थी। राज उसे खुद से लिपटा कर चुप कराने की कोशिश कर रहा था, उसे दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत दे रहा था। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था। शीतल की सांस बहुत तेज चल रही थी। राज, अभी भी दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं सहा जा रहा है, ठंड भी लग रही है। शीतल बड़ी मुश्किल से बोल पाई, रोने की वजह से उसकी आवाज साफ नहीं निकल रही थी। राज ने अपना कोट उसे ओढ़ा दिया, उसके ऊपर से चादर, और फिर उसे खुद से पहले की तरह लिपटाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा, जैसे कि बच्चों का दर्द कम करने के लिए किया जाता है। राज के लिए शीतल किसी बच्ची से कम नहीं थी। जितने नखरे उसकी बेटी नहीं दिखाती थी, उससे ज्यादा शीतल दिखाती थी। थोड़ी देर में शीतल को नींद आ गई। राज ने उसे खुद से अलग किया और उसे लिटा दिया। शीतल को अभी भी हल्की हल्की ठंड लग रही थी, उसे हल्का बुखार भी था। राज उसके पैर के तलवों को रगड़ने लगा, जिससे उसे ठंड कम लगे। कुछ देर ऐसा करने के बाद वो शीतल की ओर मुंह करके बगल में लेट गया। सुबह दोनों देर से उठे। पहले शीतल की आंख खुली, वो उठने लगी तो राज भी जाग गया। अब ठीक हो? राज ने अपनी आंख मलते हुए पूछा। हाँ, शीतल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। दर्द क्यों हो रहा था? शीतल बोली, अभी सोकर उठे हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। राज शांत हो गया। 2 घंटे बाद शीतल राज को चाय पकड़ाते हुए बोली, कुछ कह रहे थे? राज ने कहा, दर्द पहली बार हो रहा था या पहले भी हो चुका है? शीतल ने कहा, पहले भी हो चुका है। दवा ली है, कल रात को खाना भूल गई, इसीलिए होने लगा था। बच्चा गिर गया था, तब से कभी भी दर्द होने लगता है। आय, राज ने पूछा, तुमने किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया? सरकारी अस्पताल में दिखाया है, बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तुमने ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? तुम पागल हो गई हो?
क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ? राज ने थोड़ा गुस्से से कहा। मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मैं दवा से ठीक हो जाऊंगी। राज बोला, पागल मत बनो, चलो मेरे साथ किसी अच्छे डॉक्टर के पास। शीतल बोली, रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। राज ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम मेरे साथ चल रही हो। शीतल बोली, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, तुम अपनी मनमानी कर चुकी हो, अब जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो। शीतल ने कहा, तुम चले जाओ, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, नहीं चलना मुझे। राज शीतल का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लाया और बोला, कैसे नहीं चलोगी? हर समय तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। राज ने बड़े ही गुस्से में कहा। शीतल कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। राज ने एक दो बार बात करने की कोशिश की, लेकिन शीतल नहीं बोली। डॉक्टर ने शीतल को कुछ टेस्ट करने को कहा। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर बोली, आपका ऑपरेशन करने की अब कोई जरूरत नहीं है, मैं दवा लिख देती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। शीतल ने राज की ओर देखा, जैसे कहने जा रही हो कि अब कराओ ऑपरेशन। राज ने शीतल से अपनी नजरें हटा ली, उसका शीतल पर गुस्सा करना बेकार था। हॉस्पिटल से लौटते समय शीतल बोली, क्या हुआ, अब नहीं कराना ऑपरेशन? राज ने ऐसे जताया जैसे उसने बात सुनी ही नहीं। एक बार ऑपरेशन करा चुकी हूँ। फिर मुझे बताया क्यों नहीं? राज ने गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के सामने रोकी। यहाँ किस लिए? शीतल ने पूछा। राज ने कहा, तुम अपने लिए कुछ कपड़े ले लो। शॉपिंग करने के बाद दोनों किसी होटल में गए, वहाँ खाना खाया, फिर ताजमहल देखने गए। उन्होंने पूरा आगरा घूमा और करीब रात 9 बजे वो वापस लौटे। शीतल गाड़ी में ही सो गई थी। राज ने उसे जगाया नहीं, वो उसे अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर लाया और लिटा दिया। आज शीतल अच्छी लग रही थी। राज कुछ देर तक उसे ही देखता रहा, फिर उसने शीतल के माथे को चूमा और खुद वहीं उसके बगल में लेट गया। सुबह जब राज वहाँ से जाने लगा तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक बार शीतल से पूछ ले कि क्या वो उसके साथ चलेगी। जानता था शीतल कभी हाँ नहीं कहेगी। क्या हुआ, तुम बहुत खोए हुए हो, मुझे छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा है? शीतल ने कहा। राज ने कहा, गौरी के दिल में छेद है, उसे देखभाल की बहुत जरूरत है। शीतल बोली, तुम हो ना उसके लिए? राज ने कहा, शीतल मुझसे नहीं होता, मैं हर पल उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरे साथ चलो, उसे उसकी माँ चाहिए। शीतल बोली, मुझे इतना कमजोर मत करो कि मैं तुम्हारे बिना टूट जाऊं। राज ने अपने आंसू को छिपाते हुए कहा, कमजोर तो मैं हो गया हूँ तुम्हारे बिना, अगर गौरी ना होती तो कब का खुद को खत्म कर लिया होता। शीतल बोली, हमारी किस्मत में मिलन से ज्यादा जुदाई लिखी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? शीतल, अब तुम यहाँ से कहीं और नहीं जाओगी और मुझसे वादा करो कि तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी तो तुम मुझे बोल दोगी। राज ने शीतल से कहा और उसे अपना डेबिट कार्ड दे दिया, इसे रख लो, तुम्हारे काम आएगा। शीतल मना तो करना चाहती थी पर राज को मना नहीं कर सकी। राज वापस अपने घर लौट आया। कुछ दिन तक तो शीतल के बारे में ही सोचता रहा, फिर धीरे धीरे गौरी की वजह से खुश रहने लगा। वो अब अपने काम पर ध्यान कम और गौरी पर ज्यादा देता। उसे जरा भी तकलीफ होती तो वो परेशान हो उठता था। आगरा से वापस लौटे हुए 10 दिन हो गए थे, लेकिन राज ने एक भी दिन शीतल को फोन नहीं किया, ना ही कभी शीतल ने। राज और गौरी एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, तभी किसी ने डोरबेल बजाई। गौरी जल्दी से भागती हुई गई और दरवाजा खोला। राज भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आ गया। दरवाजे पर शीतल खड़ी थी। गौरी उसे देखती ही चिल्ला पड़ी, पापा पागल आई पागल। शीतल आश्चर्य से गौरी की ओर देखने लगी, उसे हंसी भी आ गई, आखिर गौरी उसे पागल क्यों कह रही है। राज भी गौरी की बात पर हंस दिया। शीतल ने झुककर गौरी को गोद में उठा लिया और पूछा, मुझे पागल क्यों कहा? मैंने आपकी फोटो देखी है, पापा हर रोज मुझे आपकी फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये पागल की फोटो है, गौरी ने कहा। शीतल राज की ओर देखने लगी, बोली, राज इसे क्या सिखाया है? दोनों एक साथ हंस दिए। हमेशा के लिए आई हो? राज ने पूछा। हाँ,
शीतल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अंदर आ गई। दिन भर घर में चहल पहल बनी रही। गौरी की वजह से शीतल और राज आपस में बैठकर बात नहीं कर सके। रात को गौरी के सोने के बाद दोनों छत पर बैठकर बात करने लगे। शीतल राज की बाहों में बाहें डालकर बैठी थी, उसके कंधे पर सिर रखकर। तुम आज इतनी सुंदर क्यों लग रही हो? राज ने कहा। यहाँ आने से पहले पार्लर गई थी, शीतल ने कहा और खिलखिलाकर हंस दी। वापस आना था तो उसी दिन मेरे साथ क्यों नहीं आई? शीतल बोली। खुद को पहले जैसा निखारना भी तो था। आज सच में दोनों खुश थे, उनको आज कोई भी गम नहीं था। राज ने पूछा, तुम अभी आगे पढ़ाई करोगी? शीतल ने कहा, हाँ पढ़ाई पूरी करूंगी और साथ ही IAS की तैयारी भी। अच्छा है, पर अगर फिर चली गई तो? नहीं जाऊंगी। राज ने कहा, झूठी हो। सच्ची मुच्ची नहीं जाऊंगी, शीतल ने बच्चों की तरह बोला। पक्का? वादा? वादा कहते हुए शीतल ने राज के गाल को हल्का सा चूम लिया। बहुत बड़ी पागल हो, राज ने कहा और खुद हट गया, जिससे शीतल गिर गई। शीतल राज के सहारे बैठी थी। शीतल बोली, आह मुझे गिराया क्यों? बस यूं ही दिल कर रहा था। शीतल रोने का नाटक करने लगी। राज ने उसे उठाकर खुद से लिपटा लिया। शीतल उसकी इस हरकत पर बहुत जोर से हंस दी। राज ने पूछा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी और से प्यार करती हो, कौन है वो? शीतल बोली, तुम्हारे लिए कहा था। जब से हमने शादी की है तभी से तुम्हें प्यार करती हूँ, पर तुम कभी समझ ही नहीं पाए। राज ने कहा, तुम इतना लड़ती ही थी और कुछ जय की वजह से नहीं लगा। शीतल बोली, मैं मान भी तो जाती थी। राज ने कहा, बस यही अच्छा लगता था, तुम कितना भी गुस्सा हो शांत होने पर सब भूल जाती थी। शीतल बोली, और तुम हमेशा मुझे माफ कर देते। राज ने कहा, तुम हो ही ऐसी की। शीतल हल्का सा मुस्कुरा दी। मैंने कुछ लिखा है हम दोनों के लिए, शीतल ने कहा। राज ने पूछा, क्या? शीतल बोली, कभी तुम थे खफा तो कभी हम थे जुदा, कभी तुम रूठे तो कभी हम रूठे, लाख लिखी मुकद्दर ने जुदाई मगर हम फिर भी मिले, क्योंकि हम दोनों के दरमिया बस इतनी थी दूरियां। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।